हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं अक्षय नवमी व्रत कथा के बारे में, साथ ही अक्षय नवमी के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर दान पुण्य और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह त्योहार देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले आता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया पुण्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है। अक्षय नवमी का संबंध आंवले से है। इस दिन आंवले का सेवन करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर खाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा लगाई जाती है। इस साल अक्षय नवमी को तारीख को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति भी है, क्योंकि पंचांग के अनुसार कार्तिक के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:06 से होकर अगले दिन 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 10:03 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को माना जाता है, इसलिए इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को ही रखी जाएगी। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है। इस दिन किए गए दान पुण्य कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है, तो इस दिन दान कम हो चाहे ज़्यादा हो, दान अवश्य करना चाहिए। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 6:38 से लेकर सुबह 10:03 तक रहेगा। ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा करने और भजन के लिए 3 घंटे 25 मिनट का समय रहेगा। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। इसके बाद आंवला वृक्ष की पूजा करें। कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। हल्दी, रोली, फूल और दीपक से पूजन करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना इस दिन ज़्यादा शुभ रहता है। इस प्रकार पूजा विधि अपनाने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। नंबर 1 पर आंवलिया राजा की यह विशेष कथा, जो सबसे पौराणिक कथा मानी जाती है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर भयानक जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाई और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मशा देखा। उसे यह सोचकर रोने आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मशा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था।
इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का शत रखा वैसा सबका शत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नंबर 2 पर कहानी। नंबर 2 की कथा के बारे में जाने तो काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वेश्य रहता था। एक दिन वेश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात जब वेश्या को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वेश्या की पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वेश्या कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तुम इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वेश्या की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। तब गंगा माँ ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। बोलो श्री हरि विष्णु महाराज की जय हो। आप जानते हैं गणेश व्रत कथा के बारे में। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले। बेटा बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रही हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोले, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, अन्न धन के भंडारे भरे रखना, सबके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आपको हमारी यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।